हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये पढ़ना शुरू कर दिया था। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कल देख लिया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है नए इंडिविजुअल बनाने में। प्लांट में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी थी। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैं टाइप बनाऊं तो प्लांट में हमने किसके थ्रू देखी थी? वेजिटेटिव, है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू? स्टेम, दूसरा रूट, तीसरा लीफ। ये हमने प्लांट में देख ली थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। ठीक है। स्टेम में हमने देख लिया था क्या? शुगर केन। सबको पता है कि शुगर केन कैसे रोज कट करके लगाते हैं, तो इस प्रोसेस को कटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिंग, कटिंग टेक्निक। रूट में हमने बच्चे किसका एग्जांपल पढ़ा था? स्वीट पोटैटो, मीठा पोटैटो। शीशा ठीक है, स्वीट पोटैटो। क्या पढ़ा था हमने? स्वीट पोटैटो। और लीफ में एग्जांपल पढ़ा था ब्रायोफाइलम। ये ली पत्ते से उग जाता है जी, एक कमाल ही कर देता है। ये पत्ते से उग जाते हैं नए प्लांट, तो है कमाल ही ना, अजूबा ही है। नेचर में तो अजूबा ही है। जब आप बायो पढ़ेंगे तो बायो में तो बड़े अजूबे हैं, हैरान हो जाएंगे कि नेचर में चीजें हो कैसे रही हैं। इंसान वो नहीं कर पाएगा, नेचर इतना फास्ट कैपेबल है। अब हम कल एक और टाइप पढ़ रही थी जिसका नाम था बडिंग। ये सेक्सुअल की एक और टाइप हमने पढ़ी थी जिसका नाम था बडिंग। बडिंग में हमने एग्जांपल पढ़ा किसका? ईस्ट। ठीक है। ईस्ट कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्यूलर। और बच्चे ईस्ट क्या है? एक, ये याद रखना है, फंगस है। ये फंगस है, लेकिन काम की है हमारे। बबरू बबरू बनाने में उन्हें काम ठीक रखा होता है इसका, है ना। डोसा बनाते हैं हम, वो केक सॉफ्ट सॉफ्ट केक हो जाता है हमारा, वो ईस्ट तो यूज करते हैं हम उसमें। सॉफ्ट नहीं है जी। क्या बबरू बड़े सख्त थे बबरू, है ना। कहीं बबरू लेकर आए होंगे किसी के घर से, बड़े सख्त, है ना। तो हो सकता है कि उसमें वो अच्छे से ढका ना गया हो आटा। ठीक है, क्योंकि इसको एनारोबिक प्रोसेस पसंद है, ऑक्सीजन बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। तो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है हमारा ईस्ट। ये हमने कल देख लिया था। आज एक और टाइप हम देखेंगे एसेक्सुअल की ही, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। बच्चे फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट वर्ड आ रहा है। फ्रेगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? टुकड़े। और तेरे फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट काट दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो हमने कैसे तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मतलब फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट काट दूंगा। तो इसका मतलब है कि फ्रेगमेंटेशन में अगर कोई चीज रिप्रोड्यूस कर रही है तो सिंगल ही होगी। मान लो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है जिसने फ्रेगमेंट से रिप्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करेगी? अपने टोटे टोटे कर देगी। गाना नहीं लग पड़ना गाने, अब नहीं सुना ना गाना टोटे टोटे हो गया? ओ यार, वो बड़ा पुराना गाना है, शायद दलेर मेहंदी का है। नहीं, वो वैसे जुल्फो जुल्फो वाला कौन सा था? वो घुंघराले से बाल थे उसके, यार नाम नहीं याद आ रहा उसका। वो पंजाब से हैं, बड़े बढ़िया सिंगर थे पुराने। ओ बब्बू माननी, नाम लो जरा पुराने सिंगर के। तो इनको पुराने वालों के नाम ही नहीं पता, मुझे भी याद नहीं आ रहा, आएगा तो बताऊंगा। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होगा जो अपनी बॉडी को फ्रेगमेंट पे कट कर लेगा। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में तोड़ लेगा, और ये फ्रेगमेंट जहां गिरेगा वहां एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जहां गिरेगा वहां नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना लेगा। इस तरीके से ऐसा आपकी खड्ड में भी है। ये जो नीचे नाला है ना, ये ऑर्गेनिज्म उधर बैठा हुआ है, ये कल दिखाऊंगा मैं आपको। इसका नाम है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा बच्चे ग्रीन एल्गी है। क्या है बच्चे? एक ग्रीन एल्गी, ग्रीन कलर की होती है, और ये एल्गी है। कहां मिलेगी? ये नीचे पॉन्ड में, ये है नीचे नाले में।
अब इसको बच्चे स्पायरोगायरा क्यों कहा गया है? स्पायरो, स्पाइरल, स्पायरो, स्पाइरल, स्पाइरल वर्ड आ रहा है ना इसमें। अब इस मतलब क्या इसकी शेप स्पाइरल है? लेकिन मैंने तो बनाई नहीं स्पाइरल। ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। तो मतलब इसका मतलब है कि स्पायरोगायरा जो एल्गी है, एक ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल रहेगा वो स्पाइरल शेप का रहेगा। ऐसे क्लोरोफिल की भी शेप होती है अलग अलग, स्पायरोगायरा में वो शेप कैसी है? स्पाइरल, स्पाइरल होती है, इसलिए इसका नाम स्पायरोगायरा है। और स्पायरोगायरा किसको बिलोंग करता है? एल्गी। ईस्ट किसको बिलोंग करता है? फंगस। ये सब जीके के क्वेश्चन है। स्पायरोगायरा का नाम ही, इसका जो क्लोरोफिल है वो स्पाइरल शेप का होता है, इसीलिए, या क्लोरोप्लास्ट भी इसको बोल दो, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है बच्चे वैसे क्लोरोफिल, तो इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? स्पाइरली शेप होता है, स्पाइरल शेप का होता है ऐसे। अगर आपकी बुक में है तो उसमें इस तरीके से बना होगा। ये है एक फ्रेगमेंट लिया है, एक टुकड़ा, ऐसे अंदर ऐसे जो है वो चीज बनी होगी इस तरीके से। नहीं है तो आप 8th में देखेंगे, कल दिखा दूंगा। बना है ना? हाँ, तो अंदर बना है ना ऐसे स्पाइरल शेप का। मैंने तो देखा है, आप देखो ना। ना कल ले आऊंगा मैं, कल करेंगे इसको, देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे कि क्या दिखेगा अंदर स्पाइरल, ऐसे जैसा आपको बुक में दिख रहा हो, जैसे मैंने बनाया। तो स्पायरोगायरा क्या करते हैं? आपने देखा होगा एल्गी पहले थोड़ी उगती है, फिर पूरे पौंड को भर देती है, पूरी जगह घेर लेती है। एल्गी को ना मॉइस्चर चाहिए इसको उगने के लिए, तो ये क्या करती है? अपने टुकड़े करती है, टुकड़ों को जैसे मॉइस्चर मिलता है थोड़ा बहुत, ये एकदम से फैल जाते हैं। ठीक है, और जितने टुकड़े, जितने फ्रेगमेंट्स होंगे, उतने नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। है ना कमाल की बात? तो इसका फ्रेगमेंट से जो रिप्रोडक्शन करता है उसका एग्जांपल आपकी बुक में है स्पायरोगायरा, और वो एक ग्रीन एल्गी है। क्लियर है? स्मृति वर्मा, स्मृति ठीक है? हाँ जी कि नान जी? हाँ जी, है ना? जब आप स्कूल से 3 बजे वापस जाएंगे तो नीचे देखना नाले की तरफ, आपको ग्रीन स्पायरोगायरा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे एक और टाइप, उसको कहते हैं स्पोर। स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। स्पोर क्या होते हैं? छोटे 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 बॉडीज होती हैं, बड़ी छोटी 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 बॉडीज। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये स्पोर से जो रिप्रोड्यूस करता है वो फंगस है। फंगस भी आपने बच्चे देखा होगा, आपकी रोटी है, टिफिन में 3 दिन टिफिन ना खोलो, जब खोलते हैं तो व्हाइट कलर का उसके ऊपर एक रुई जैसे आपको दिखती है, और केवल हाँ हो जाती है, लेकिन व्हाइट कलर की उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट दिखते हैं ऐसे। आपको देखें कभी वो? ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट है ये इसका हेड है। इस हेड के अंदर छोटे 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 स्पोर रहते हैं, ऐसे कण। स्पोर मतलब कण। ये बड़े लाइट होते हैं, लाइट मतलब हल्के होते हैं। जैसे ही ये है ना, ऐसे अब मैं इसको ड्रॉ करूं, इतने बड़ी, इसके अंदर छोटे 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 स्पोर्स होंगे। जब ये फटता है वो, ये इसका ये हेड होता है, तो ये स्पोर बाहर निकल आते हैं और हवा में फ्लोट करते हुए उड़ते रहते हैं। जहां गिरेंगे वहां पे नई फंगस ग्रो कर देंगे। तो बन गई ना नई फंगस, अगर नहीं साफ करेंगे तो। इसलिए नहाना जरूरी होता है, नहाओ ना। ठीक है, नहीं तो स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर ही जाएंगे अगर नहीं वॉश करेंगे आप। ठीक है, बालों के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, फंगस लग जाती है ना, वो डेंड्रफ जिसको आप कह जाते हैं, वो खेपड़ से लगने शुरू हो जाते हैं आपको। तो वही एक, इसलिए बोलते हैं आप अपने आप को साफ रखिए। तो ये स्पोर से जो रिप्रोडक्शन करता है, एक तो फंगस है जो आपके ब्रेड के ऊपर भी ग्रो कर जाती है, चपातियों के ऊपर भी ग्रो कर जाती है। क्लियर है? अब एक और आपको लीफ दिया हुआ है ऐसे, ऐसे वाला, ऐसा आपने देखा होगा इसको। इसकी मेहंदी बड़ी लगाई होनी आपने, लगाई है ना? ये दे बाहर भी है, खिड़की से बाहर झांकेंगे तो वह है।
ठीक है, इसका पत्ता निकालना आज, इसका पत्ता निकालना। इसके पत्ते के पीछे बैक साइड में गोले गोले से आपको दिखेंगे, ठीक है। इन गोलों को थोड़ा बड़ा बनाऊं तो ये ऐसे दिखेंगे, बहुत बड़े, मतलब बड़ा बना रहा हूं मैं, होते छोटे हैं। इनके अंदर भी स्पोर होते हैं ऐसे। जब ये फटता है, बर्स्ट होता है, तो स्पोर बाहर निकल आते हैं। अब ये जो गोला है जिसके अंदर ये स्पोर होते हैं, इसको सोराई कहते हैं, SORI। इसके आगे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ स्पोर, या स्पोर फॉर्मिंग बॉडी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मिंग बॉडी। ऐसी बॉडी जो स्पोर बनाएगी। तो ये जो वर्स्ट होते हैं तो हवा में उड़ जाते हैं, और हर किसी को उगने के लिए मॉइस्चर चाहिए। देखिए, इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर ही आपकी बिल्डिंग के पीछे है जहां छाया है, आगे नहीं है ये ज्यादा। क्या ग्राउंड में दिखे आपको ऐसे? क्यों? क्योंकि वहां रहती धूप है, धूप में ये उगते नहीं ना, क्योंकि इनको मॉइस्चर चाहिए, पानी चाहिए, नमी चाहिए। नमी कहाँ है? नाली में पीछे, इसलिए ये बढ़िया हरे हरे हैं, यहाँ पे छोटे होते हैं ये। तो इनके अंदर भी स्पोर बनते हो, जहां स्पोर होगा वहां वापिस से ये उगाएगा। इसको कहते हैं, है ना, जो छापा लगाते हैं मेहंदी, इसको बोलते हैं फर्न। इसको क्या कहते हैं बच्चे? फर्न कहते हैं, ठीक है। मॉसिस भी आते हैं इसमें। ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो अपने नए लिचलू पिचलू कैसे बनाएंगे? स्पोर से। एक बॉडी में स्पोर बनाएंगे, वो बॉडी वर्स्ट होगी, फटेगी, और हवा में फ्लोट करते हुए ये, क्योंकि लाइट वेट होते हैं, ये बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाते हैं, और जहां गिरेंगे, अगर वहां इनको मॉइस्चर मिल गया तो ये उग जाएंगे, वहां पे नया प्लांट बन जाएगा। कर गया ना फॉर्मेशन। तो ये थी बच्ची आपके बुक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और उसके कितने टाइप, ठीक है। तो कितने टाइप पढ़े आपने? बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर से, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है ईस्ट, फंगस का कौन? ईस्ट। फ्रेगमेंटेशन से करता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा किसको बिलोंग करता है? एल्गी को। स्पोर किसमें बनते हैं? फंगस में, जो ब्रेड के ऊपर उगती है आपकी, और फर्न में, जो आपके बुक में डायग्राम बना, और कल मैं आपको दिखाऊंगा भी। और प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, रूट, लीफ। लीफ में करता है ब्रायोफेलम, रूट में स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको आप कहते हैं, और स्टेम में शुगर केन, रोज, पोटैटो को भी कट करते हैं, उसके ऊपर बर्ड उगती है ना, तो कटिंग, कटिंग भी कहते हैं, इस टेक्निक को कटिंग कहते हैं। किसमें? और रूट है बच्ची, वो रूट्स हैं। कैरेट है जो हमारे पास, रेडिश है, वो मॉडिफाइड रूट्स हैं। लेकिन रूट ने देखो, वैसे तो रूट का बच्चा क्या काम है? पानी एब्जॉर्ब करो, मिनरल एब्जॉर्ब करो, और प्लांट को खड़े रखो, कितना काम है उनका, मतलब जमीन से जोड़े रखो उनको। लेकिन कुछ रूट ने बोला कि हम यही काम क्यों करें, हमसे कोई और काम करवाओ, हम कुछ बड़े काम करने के लिए बने हैं। तो उनको बोला कि तुम स्टोरेज करो फूड की। प्लांट में फूड स्टोर होता है ना, तो फूड स्टोर करने लगी और मोटी होगी मोटी होगी बेचारी। एक तो नाम उल्टा रखा है ना, रेडिश, रेडिश होती है मूली, कैरेट होती है गाजर, जबकि गाजर लाल है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और टर्निप खाते हैं आप, शलगम, शलगम भी रूट है, और खा पी के मोटा हुआ बड़ा, उसने क्या अंदर रखा है? फूड रखा है बच्चे, लेकिन वो है रूट। लेकिन कैसी रूट है? मॉडिफाइड। जैसे गाड़ी लेकर आते हैं ना, वो मैं मॉडिफाई करवा ली गाड़ी, और नीचे से 2-2 इंच उठवा ली, है ना, शीशे बदलवा लिए मैंने, है ना, सनरूफ नहीं तो मैंने सनरूफ भी लगवा लिया, एलोय एलोय जो भी है डलवा लिए। मतलब मॉडिफिकेशन का मतलब है कि कोई स्पेशल फंक्शन लग पड़ी वो करने, फूड स्टोर कर लिए, मोटी होगी ये स्वीट पोटैटो भी रूट ही है, ये मोटी भी बड़ी है खा खा के, उगती जमीन के नीचे ही है। हम कंफ्यूज कर जाते हैं। आलू उगता भी नीचे है पर वो स्टेम है, अनियन उगता नीचे है, अंडरग्राउंड रूट, सॉरी अंडरग्राउंड होता है वो, लेकिन है वो स्टेम है ना। स्टेम भी क्या हुई है? खा खा के मोटी, वो भी फूड स्टोरेज के लिए अपने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। बस सही में, जैसे जिंजर है वो भी स्टेम है, ठीक है, टर्मरिक है,
खुद स्टेम है। लहसुन आप खाते हैं, स्टेम है। स्टेम क्यों है ये मैंने बता रखा है। अरबी, गुड, अरबी भी स्टेम है। क्यों हम उसको स्टेम को स्टेम क्यों कहते हैं जबकि वो उग तो रही है नीचे। हाँ, क्योंकि नोड्स होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना भी आपकी बुक में था। कल से शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स में ए सेक्सुअल तो पढ़ लिया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे जिसमें हम कौन से पार्ट्स को पढ़ेंगे। फ्लावर, सीधा फ्लावर। कल मजा आएगा। खुश तो है, पता नहीं क्यों आएगा, पर मुझे आएगा क्यों, क्योंकि आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर के डायग्राम दिखाऊंगा और पूछवाऊंगा भी मैं आपसे कि क्या सिमिलैरिटी लग रही है इन फ्लावर में, क्या डिससिमिलैरिटी लग रही है। बोलना पड़ना कल, चुप नहीं बैठना पड़ना। गलती बोलो चाहे, कोई गलत बोलेंगे तो एक तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने आंसर दिया, दूसरा गलत बोलूंगा मैं करेक्ट कर दूंगा, आपको याद रह जाएगा। जैसे मेरा डांटा वो याद रह जाता है ना सबको। हाँ, सरा मारिया, वो फलाने दिन मारे मम्मी, मुझे मारे बस मम्मी बड़ा मारे, तो मारे नहीं हो मम्मी मारा। वैसे ही अगर कोई गलती करेंगे तो मैं जब करेक्ट कर दूंगा तो याद रह जाएगा डांट की तरह कि सर ने करेक्ट कर दिया था। फूल देखा ना सभी ने? मेरी नजर से देखना कल।